सभापति और माजी नगर सेवक, साथ ही साथ हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी जिम्मेदार हजरात यहाँ पर आए हुए हैं। और जैसा विषय आपको मालूम है कि मालेगांव शहर के अंदर जो घरपट्टी बढ़ा के बांटी जा रही है, उसके खिलाफ में आज हम निवेदन देने आए। जैसा इससे पहले हमने आपको बोला था, अब बाकी बातें असलम भी बताएंगे आपको। ये मेरे पास तो ये पुरानी निवेदन है। हाँ, बाद में लेंगे। निवेदन देता साहब, मैं ये पहले देखो। ये शायद ये पहले घर पट्टी आती थी 100 रुपया। ये बिल पहले वाला। हाँ, पहले का 2 नंबर देता है। और ये अभी नहीं अकादमी करे 1500 रुपया। वही घर का नवीन कंस्ट्रक्शन नहीं, कोई चेंज नहीं, कुछ नहीं अभी ये था, चेंज है। ये खुली जगह थी क्या बांधकाम था इसके ऊपर भी? नहीं था, इसमें वाला ये शायद खुली जगह की पट्टी नहीं आती शायद यहाँ। देते ही नहीं। हाँ, देते कुछ जगह पे है। हाँ, खुली जगह यहाँ भी थी तो बहुत ज्यादा, जब करोड़ों से हो गई तो कारपोरेशन को समझ में आया कि यार ये वसूल नहीं पा रही, क्योंकि आपको अगर किसी का प्लाट है वो तो मिलता ही नहीं था मालिक, तो बिल किसको देना, किसको बोलना, इसलिए उसको कैंसिल कर दिए। तो ये भी बांधकाम वाला ही। हाँ है। तो बोलने का मतलब ये है कि ये घर 100 रुपये जिसकी केरपट्टी आती थी पहले सिंगल था। अब उसको उसने कैसा है, सिंगल घर था जिसका पटरी पतरे का था शायद, तो पटरी पतरा बल्ली का बनता शायद, बल्ली या पाइप का बनता। अब बल्ली सड़ गई, तो इसको ये हुआ कि अब इसको बना तो डबल बना देते, अब उसको डंडा पटाई करके डबल बना लिए। हमने ठहराव किए शायद, यानी वो देखो नीचे उधर ये हमने ठहराव करे थे कि भाई नवे घर का, जो नवे घर बने हैं, नवे मालमत्ता का सर्वे करना और उसको केरपट्टी लगाना। ऐसा मालेगांव महानगर पालिका में बहुत सारे लाखों से जो एकदम से नए हो रहे, वो एकदम से नए, जो पुराने की दुरुस्ती है वो नहीं सर, नहीं हमने प्लॉट के ऊपर, खाली प्लॉट के ऊपर जो नया बन रहा मकान। हाँ, देखो ये ठहराव है साहब हमारा महासभा का, उसमें ऐसा ये बोला गया था स्पष्ट कि जो नवे घर बने उसको लगाना जिसको घर पट्टी नहीं आती। अब इन्होंने फिर बाद में टेंडर निकाले, क्या करे क्या नहीं करे, फिर बाद में स्टैंडिंग में और आए, जब विषय मंजूर हो सर जो ठहराव करे तो उसके बाद जब टेंडर निकाले तो टेंडर में मालूम नहीं होने क्या निकाले, उसके बाद स्टैंडिंग में विषय आया, वो भी ठहराव नीचे लगा हुआ है। उसमें स्टैंडिंग में ऐसा ठहराव में लिखा हुआ है कि नासिक धरतीवर वैसा इसमें करना, ये सब तो उसमें पड़ा हुआ है। तो बहरहाल ठीक है साहब, अभी मैं उसका भी एक उदाहरण दे देता आपके मालूमात के लिए कि नासिक महानगर पालिका ने, कमिश्नर ने कुछ रेट बढ़ाए थे, हमें घरपट्टी के 3 पट बढ़ाए थे, उसको उन्होंने रद्द कर दिया। आप नासिक से मालूमात मुंडे साहब के पीरियड में शायद अब भी की बात है साहब, अखबार में बढ़ाए थे तब बढ़ाए थे। ये महीना भर पहले साहब उसको जो है ना वापस ले लिए उन्होंने, वो जो है वापस ले लिए, या आज जो भी प्रशासन है उन्होंने वापस ले लिए साहब। उसके बाद बॉडी 2022 13 जून 2022 तक के बॉडी थी साहब। बॉडी के बाद कमिश्नर साहब ने ठहराव किए, उसमें केरपट्टी का रेट बढ़ा दिए साहब। हमने उनको प्रशासक ने हमने उनको आके बोला कि भाई देखो अभी सर्वे चालू है, उसको नवी मिलेंगी, नवी को फिर और बढ़ा के लगाना, तो ऐसा सब गड़बड़ मत करो। एक काम हो, जैसा नवे को केरपट्टी लगाना है तो नवे को केरपट्टी लग जाने दो, जब केरपट्टी एक बार भर देगा उसके बाद तुमको रेट बढ़ाना रहेगा, जब देखिए अभी लगी भी नहीं, लगाने भी जा रहे और बढ़ाने भी जा रहे, तो सब काम एक साथ काय कर रहे। तो उन्होंने मांगा लिए, यानी उन्होंने ये डायरेक्शन दिए कि भाई जो पुरानी घरपट्टी है ये साल वही भरी जाएगी, अभी बढ़ रही वही पुरानी भरी जा रही है, इसको भी 1 साल हो गया लगभग। हाँ ना साहब, वही बता रहा हूँ मैं कि सब इतना हाल मिल करके रखे लेना साहब कि जिसकी इंतजार नहीं। यहाँ अभी प्रभाग 1 में दादा उसे मंत्री महोदय साहब ने रुकवा दिए, वो काम सर्वे भी नहीं हो रहा और बढ़ भी नहीं रही, और हमारे इधर नदी के इस पार बढ़ भी गई, सर्वे भी हो गया और बढ़ भी गई। तो ये तो 2 आंख से देखने वाली बात है साहब। तो इसमें गलतियां क्या क्या है कि एक तो उन्होंने रेट बढ़ा दिया,
ये सर्वे कर दिया, सबसे पहले तो उन्होंने सर्वे भी कर दिया, उन्होंने घरपट्टी लगा भी दी है और घरपट्टी बढ़ा भी दी है और घरपट्टी बांट भी दी है रेट भी उन्होंने। बढ़ाए, रेट भी बढ़ा दी और जूने घर की बात नहीं थी, वो जूने घर का भी सर्वे कर ये भी दिया। दूसरी बात है। हाँ, जबकि नवे घर का सर्वे करने की बात थी। तो इस कदर इसमें किसी ने 2 फुट बढ़ा लिया ना साहब, तो उसको भी नवी लगा दी। और जिसका सिंगल था, जैसे बल्ली सड़ गई, पत्थर सड़ गया, आप तो सोचते कि आप तोड़ के बनानी है तो डबल बना ली, उसने डबल बनाया तो ठीक है, डबल बनाया उसको नवी भी लगना चाहिए, लेकिन किसको जो ऊपर बनाया उसको ना साहब। अब तीसरी बात, जिसने कुछ भी चेंज नहीं किया हाँ, उसका क्या हुआ? उसको भी उसको भी बढ़ा, लगी है। उसको भी लगी है। उसका रेट बढ़ा। उसका रेट बढ़ा। और नवे वाले को पीछे 6 साल से दे रहे साहब, नवे वाले नवा जिसको लगा रहे उसको पीछे 6 साल हालांकि बांधकाम उसका 2 ही साल पहले हुआ। 2 ही साल हुआ या लगाए 6 साल भी हुआ है। हाँ, तो वो उनका क्या करना है, तो अर्जी करो। वो 6 साल का ऐसा है कि कहीं एखादी बिल्डिंग 10 साल की हो, 8 साल की हो, तो उसको 6 साल लगाना है। हाँ सर, हाँ सर। लेकिन जो 2 साल पहले हाँ, हुई सर। उसको 6 साल कैसे लगाएंगे? हाँ, ये- सर। ये- लेकिन सर, उनका मतलब ये था सिर्फ application करो। 5 साल 6 साल 5 साल 6 साल सब सर्वे में सबको ऐसे लगा दिया। उनका मतलब था तुम अर्जी करो, हम इसको कैंसिल कर देंगे। हम बोले साहब देही काय को ऐसी जिस पे अर्जी मांग रहे थे। हियरिंग होगी कि होगा वो प्रोसीजर पड़ेगा। और अननेसेसरी साहब लोगों में जो है ना, मालेगांव शहर आपको पता है साहब कि मालेगांव शहर के अंदर 70 से 80% जो है वो गरीब झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग शादी हैं। में हमारा कमिश्नर साहब से इस सिलसिले में मुलाकात आज करने के लिए आए थे। हम राष्ट्रवादी कांग्रेस के तमाम जिम्मेदारान, जितने अहदेदार हैं, जितने नगर सेवक हैं, हमने कमिश्नर साहब को यही बोला कि प्रभाग 1, प्रभाग 2, प्रभाग 3, प्रभाग 4, प्रभाग 3 का, प्रभाग 4 का और प्रभाग 2 का सर्वे हो रहा है और प्रभाग 1 का सर्वे नहीं हो रहा है। हमने कमिश्नर साहब से यही कहा कि एक साथ सबका सर्वे करो और सबको एक साथ घरपट्टी जो आपको जो देना है पुरानी घरपट्टी वो दो। ऐसा ना हो कि प्रभाग 1 का सर्वे नहीं होगा, वहाँ पे घरपट्टी नहीं बढ़ेंगी और प्रभाग 1 में, प्रभाग 2 में, प्रभाग 3 में, प्रभाग 4 के अंदर आप सर्वे भी हो गया, आपने जो घरपट्टी दी आपने बढ़ा भी दिया, आपने घरपट्टी बांट भी दिया। हमको वो मंजूर नहीं है। वो घरपट्टी आप वापस लो, जो पुरानी घरपट्टी है, जो पुरानी जो दौर में आती थी, हम वही घरपट्टी भरेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम आंदोलन, बड़े से बड़ा आंदोलन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शेख आसिफ साहब के नेतृत्व के अंदर बड़े से बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार है। कमिश्नर साहब ने हम लोगों को आश्वासन दिया कि कोई भेदभाव नहीं होगा। जो प्रभाग 1 या प्रभाग 2, प्रभाग 3, प्रभाग 4 के साथ जैसा सब पूरे शहर के साथ एक नज़र से देखेंगे कमिश्नर साहब। और जो बड़ी हुई जो केरपट्टी है उन्होंने हमको आश्वासन दिया, बड़ी हुई केरपट्टी वो वापस लेंगे। आज हम काली हाजी साहब की सरपरस्ती में मालेगांव महानगर पालिका के आयुक्त साहब से मिलने आए और उनसे बढ़ी हुई केरपट्टी और बढ़े हुए केरपट्टी के रेट को लेकर बातचीत हुई। उनको हमने बताया कि नासिक महानगर पालिका में कमिश्नर साहब ने 2-3 साल के जो पहले जो केरपट्टी के बढ़ाए थे उसको वापस ले लिया, इसलिए मालेगांव में भी जो प्रशासक ने रेट बढ़ा के गए उसको वापस लो और पुराने घर को नई केरपट्टी ना देते हुए पुरानी केरपट्टी वसूल की जाए, ऐसा हम लोगों ने डिमांड किया। आज कमिश्नर साहब ने हमको आश्वासन दिया कि मैं बहुत जल्दी इसके ऊपर एक मीटिंग लगा के इसका निपटारा करूंगा। और दूसरी बात, एक 500 कोटी का जो टेंडर निकला था जिसमें भ्रष्टाचार हो रहा था, 110 कोटी जायद में भरा गया था और जो माजी के कमिश्नर थे वो यहाँ के सियासी लीडरों के साथ मिलकर मालेगांव महानगर पालिका की गरीब आवाम का 110 करोड़ 500 करोड़ से ऊपर 110 करोड़ रुपये जायद दे रहे थे। वो टेंडर रिकॉल हो गया है। मैं समझता हूँ आज उसको रिकॉल कर देंगे, कल वो टेंडर भी वापस से निकल जाएगा, फिर से अब नया टेंडर भरा जाएगा। तो ये हमारी राष्ट्रवादी पार्टी की आसिफ भाई की जो जद्दोजहद थी वो कामयाब हुई, हमारी उसमें जीत हुई। हमने आसिफ भाई ने मालेगांव महानगर पालिका के जो गोर गरीब लोग हैं उनका 110 करोड़ रुपये बचाने में कामयाबी हुई। RS फूड कंपनी,
फ्रूट की दुनिया के बेताज बादशाह अब्दुल सत्तार फ्रूट वाले। हमारे यहाँ उम्दा क्वालिटी के हर किस्म के फ्रूट दस्तयाब हैं। कुछ ऐसे भी फ्रूट जिनके नाम शायद आपने कभी ना सुना हो, लेकिन सालों से इन फ्रूट्स की जबरदस्त मार्केट बनी हुई है। जैसे सिर्फ सेब, संतरा, चीकू, मौसम्बी, केला, अनानास, आम वगैरह ही नहीं, बल्कि इनके साथ साथ मैंगो स्टील, रसबेरी, शहतूत, मलबेरी, चेरी, एवाकाडो, लीची केला, मिस्री केला, अमरफल, मिनी ऑरेंज, इंपोर्टेड अंगूर वगैरह का बड़ा खजाना। जी हाँ, मुनासिब दामों में हर किसी के लिए मुनासिब दाम, बेहतरीन क्वालिटी, बड़ा नाम अब्दुल सत्तार फ्रूट वाले। हमारा पता उर्दू लाइब्रेरी के बिल्कुल नीचे राम सेतु पुल, मालेगांव। दिए गए नंबरात पर कॉल करें।